are reading chapter 9, Vital Villages, Thriving Towns of History. So let's start from page number 92. The story of Barigaja, the Greek name for Bharuch. The gulf is very narrow at Barigaja and very hard to navigate for those coming from the sea. Ships had to be steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. The imports into Barigaja were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. Exports from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine cloth. तो अर्ली सिटीज के बारे में जानने के लिए वहां गए सेलर, यूनानी सेलर जो था, है ना, उसने उन अर्ली सिटीज के बारे में यहाँ लिखा है. ठीक है, अब उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ आपको बताती हूँ. तो बैरीगाजा की गुल्फ मीन्स होता है खाड़ी, है ना, नैरो गुल्फ इज वेरी नैरो, मतलब बहुत सकरी खाड़ी. ठीक है, तो बैरीगाजा की सकरी खाड़ी में समंदर से आने वालों के लिए शिप चला पाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो किंग्स के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय वहां के रहने वाले मछुआरे, है ना, फिशरमैन, ठीक है, ही यहाँ शिप ला सकते थे. तो बैरीगाजा में वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल मीन्स होता है मूंगा, एक स्टोन होता है ये. ठीक है, और तोपज मीन्स होता है पुखराज. क्लॉथ्स, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स का आयात होता था या इंपोर्ट किया जाता था, जहाजों के माध्यम से लाया जाता था. ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियां, है ना, प्लांट्स जो वहां के होते थे. ठीक है, इवोरी, एगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स, है ना. कार्नेलियन इनका हिंदी मीन्स कार्नेलियन तो ठीक है. फिर एक है आपका यहाँ पर टोपेज और इवोरी और एगेट, है ना, हाथीदांत और गोमेद. ठीक है, ये सब यहाँ से निर्यात किए जाते थे, मीन्स एक्सपोर्ट, अपने यहाँ से भेजे जाते थे दूसरी जगह. ठीक है, ये तो किंग्स के लिए जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स, है ना, वो स्पेशल गिफ्ट लाते थे. इनमें चांदी के बर्तन, है ना, और सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, सुंदर औरतें, और अच्छी शराब मीन्स वाइन. ठीक है, और बहुत अच्छे फाइन क्लॉथ्स ये मर्चेंट के द्वारा राजा को गिफ्ट किए जाते थे. अब बैरीगाजा से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली चीजों की आपको लिस्ट बनानी है. ठीक है, और 2 ऐसी थिंग्स बताना है जिनका यूज हड़प्पा युग में नहीं होता था, हड़प्पा टाइम में नहीं होता था. तो ये आप फाइंड करेंगे. ओके, फिर यहां देखें कॉइन्स, देख सकते हैं ये कॉइन्स दिए हुए हैं, देखें. ठीक है, तो पेज नंबर 90 में दी गई स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह कॉइन्स के आधार पर वेल्थ, संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था. ठीक है, मेजर किया जाता था. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट को इस टाइम के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, और सबसे पुराने आहत यहाँ कॉइन्स थे जो करीब 500 साल चले हैं, 500 साल चले हैं. ठीक है, कुछ ऐसे सिक्के यहाँ मिले हैं. इसका आपको पिक्चर नीचे दिया हुआ है, देखें इन सिक्कों का.
तो चांदी या सोने के सिक्कों पर कई प्रकार के शेप्स को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्का मीन्स होता है मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है, मार्किंग की जाती थी। देखें इसमें बहुत सी चीजें बनी हुई हैं, लीव्स बनी है, तो कहीं किसी का फेस दिख रहा है आपको यहाँ, है ना, तो ये काफी सालों तक चलते थे, ठीक है। फिर यहाँ देखें पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में बताया गया है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स जनरली रेक्टेंगुलर, कई बार स्क्वायर या राउंड शेप के होते थे, है ना, और इन्हें मेटल, जो भी मेटल होता था, धातु होता था, उनको कट करके, मेटल शीट को कट करके, उसको फ्लैट करके, उसको छोटे छोटे स्फेरिकल साइज में, ठीक है, सिक्के तो स्फेयर साइज के होते हैं ना, सर्कल राउंड शेप में आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वैसे बनाया जाता था। और वो जो कॉइन्स होते थे वो इंस्क्राइब्ड नहीं होते थे, उनमें कुछ लिखा हुआ, मतलब इंस्क्राइब्ड क्या कहा जाए, उनमें कोई चीज अंकित नहीं की जाती थी, ठीक है। वहां पर क्या किया जाता था, सिंबल्स स्टाम्प्ड किए जाते थे या पंच किए जाते थे, तो इसीलिए उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था कि उनके, जैसे किसी राजा के राज्य में चल रहे हो सिक्के, तो उनका जो मोनो होता रहा होगा उनके राज्य का, उसको उस सिक्के पर पंच कर दिया जाता था, इसीलिए उन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो कॉइन्स थे वो सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स में मिले हैं, ठीक है, बहुत से सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में ऐसे पंच मार्क्ड कॉइन्स फाइंड किए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। सो अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंजेस, ठीक है, एक्सचेंज के और भी साधन। तो संगम साहित्य की एक छोटी सी पोयम यहाँ पर दी गई है, देखें। As they carry the white paddy of their land to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sands white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leave the city empty. Salt was produced plentifully along the sea coast. ठीक है, तो खेतों के सफेद धान, व्हाइट पैडी, गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर, रेत सैंड है ना, पर फैमिली को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। तो सिटी से नमक के सौदागर, है ना, सॉल्ट मर्चेंट्स के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, एम्प्टी, खालीनेस, खालीपन रह जाता है। तो समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मर्चेंट किस चीज से इसको एक्सचेंज करते थे, वो किस तरह ट्रेवलिंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, नगर कई फंक्शंस के साथ या अन्य गतिविधियों के केंद्र भी हम कह सकते हैं। तो अक्सर टाउन्स कई रीजन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मथुरा को देखो, तो ये 2500 ईयर्स से भी ज्यादा समय से इंपॉर्टेंट टाउन रहा है, क्योंकि यह ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, ठीक है। इनमें से एक रास्ता नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर और दूसरा रास्ता नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाला था, ठीक है। सिटी के चारों ओर फोर्टिफिकेशन मींस किले बंदी थी, वॉल्स जो रहती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेम्पल थे। आसपास के फार्मर्स और हर्डर्स शहर में रहने वालों के लिए फूड इकट्ठा करते थे। मथुरा बेहतरीन स्कल्पचर, मूर्तियां, है ना, बनाने का सेंटर था। तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की सेकंड कैपिटल बनी, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी थी। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन टेम्पल है।
यह कृष्ण भक्त का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। मथुरा में स्टैचूज और स्टोन स्लैब्स में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। आमतौर पर तो ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है जो मैन और वुमेन्स द्वारा मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स, मोनेस्ट्रीज का मतलब मैंने बताया था मठ, है ना, को दिए जाने वाले डोनेशन का उल्लेख करते हैं। और टाउन्स के किंग जो होते थे, शहर के राजा रानी, ऑफिसर्स, है ना, ट्रेडर्स और शिल्पकार, क्राफ्ट पर्सन, इस प्रकार के डोनेशन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मथुरा के इंस्क्रिप्शंस में गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ मीन्स होता है सुनार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, वेवर्स मीन्स कपड़े बुनने वाले, बास्केट मेकर्स टोकरी बुनने वाले, है ना, गारलैंड मेकर्स मीन्स माला बनाने वाले, और परफ्यूमर्स इत्र बनाने वाले लोगों के भी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि मथुरा के लोगों के व्यवसाय की, है ना, ऑक्यूपेशंस की एक लिस्ट बनाए और एक ऐसे ऑक्यूपेशन का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। ठीक है, तो ये आप फाइंड करें एंड रेस्ट वी विल रीड टुमारो।